सो हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, क्योंकि अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो एयरफोर्स 01 2026 का रिजल्ट आया है, तो सभी ने चेक कर लिया होगा। और ये वीडियो पर्सनली फॉर दिस कैंडिडेट, उन कैंडिडेट के लिए होने वाला है जो कि अपना रिजल्ट डाउनलोड करते वक्त उनको एक नोटिस दिखा होगा जिसमें ऐड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा होगा। ऐसा दिख रहा होगा, मोस्टली सभी में नहीं दिख रहा है, बट कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जिनमें ये आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये वीडियो उसी पे प्रॉपर होने वाला है और आपको लास्ट तक वॉच करना है, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो कहाँ से कब आइए आपको दिक्कत आता है, तो ये आपको बैकग्राउंड में भी दिखता चलेगा और हम आपको बता रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे कि आप रिजल्ट अपना डाउनलोड करोगे, तो वहां पे आपको कुछ रेड कलर में दिखेगा कि एडमिट कार्ड फॉर फेज सेकंड टेस्टिंग अग्निवीर ऐसे करके आएगा। ओके, और उसके बाद बोलेगा कि लेटर डेट में आपका जो एडमिट कार्ड है फेज सेकंड का वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, लेकिन कुछ कुछ कैंडिडेट्स के रिजल्ट में क्या हो रहा है कि वहां पे ब्लू कलर में आ रहा है कि ऐड एडिशनल डिटेल्स। अब इसमें एडिशनल डिटेल्स में आपको क्या क्या ऐड करना है और ये क्या क्या क्यों दिक्कत आती है, इस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब आपने अपना फॉर्म फिलअप किया होगा कहीं से भी, या सेल्फ के या तो कैफे से वो फिल किया होगा, तब वहां पे आपसे कई चीजें मांगी गई होगी, जैसे उसमें यस या नो करना होता है। जैसे मान लो सबसे पहले तो हायर एजुकेशन की हम बात कर लेते हैं, तो किसी ने क्या हुआ किया होगा कि मान लो नॉट अप्लाइड, जैसे बीएससी किसी का कंप्लीट नहीं हुआ, सपोज करो मैं बीएससी लेके चल रहा हूँ। अगर किसी का बीएससी कंप्लीट नहीं हुआ है, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर सेमेस्टर या थर्ड ईयर में है, तो उसने परसुइंग कर दिया होगा। ओके, सबसे पहले तो उसी का एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपको हायर एजुकेशन की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, अगर आपके पास है तो। देखो कंपलसरी नहीं कि आप उस पर अपलोड करो, अपलोड कर देना। अगर नहीं है तो वहां पे आपका फॉर्म फिलअप होता है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहां पे सभी कुछ सही करवा दिया जाता है। पहले तो यहाँ से क्लियर होता है कि आपका जो फेज सेकंड मतलब उसमें एडिशनल डिटेल्स में जोड़ना है। तो सबसे पहले तो अगर ये हायर एजुकेशन मांग रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना है, बीएससी कि आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। ओके, और फिर एक दिक्कत आती है, जैसे किसी ने एनसीसी वाला ऑप्शन आता है, तो उसमें यस या नो करके होता है, तो आपको नो किया होगा तो कोई नहीं दिक्कत आएगी, लेकिन अगर यस किया होगा तो ये आपको फिर से दिक्कत आ रही होगी, उसमें आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि आपने कंप्यूटर है, जैसे कि और सारी डिटेल्स हैं। अगर मैं बात करूं कि ये डिटेल क्या क्या होने वाली है, तो जैसे कि आपको देखो क्या क्या देखने को मिलेगा, एनसीसी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे मान लो ड्राइविंग लाइसेंस किसी के पास, मान लो उसमें था ड्राइविंग नोन, कि मान लो आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो गाड़ी चलाना जानते हैं तो सभी ने यस कर दिया होगा जिसने, तो उस कैंडिडेट्स को अपना ड्राइविंग लाइसेंस अब अपलोड करना पड़ेगा। उसके पास नहीं है तो थोड़ा दिक्कत, लेकिन वहां पे मैनेज हो जाता है। फिर क्या होगा कि क्वालिफिकेशन इन सर्टिफिकेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉन, आईटी से जिन्होंने किया है उसका सर्टिफिकेट, तो ऐसे करके आ रहे हैं। अकाउंटिंग नॉन, ये सभी आ रहा है। तो जिसने यस किया होगा तो उसको ये चीजें डिटेल में फिल करनी है, अगर नहीं किया है तो आपको नहीं। मोस्टली क्या होता है, सभी ने ज्यादातर कैंडिडेट्स होते हैं ड्राइविंग पे वो आ जाते हैं, जिसने बोलता है ड्राइविंग नॉन, और हायर एजुकेशन मतलब क्वालिफिकेशन पे आपको यस कर देते हैं या परसुइंग पे आ जाते हैं, तो वहां से आपको हायर एजुकेशन या ड्राइविंग पे दिक्कत आ रही होगी। तो अगर आपके पास है या कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो अगर आपके पास है तो अपलोड कर दो, अगर नहीं है तो मत करो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। कंप्यूटर की बात रही तो वो जाओ अपने नजदीकी जो कंप्यूटर सेंटर है वहां से अगर बात करो, अगर वहां से बना देते हैं आपके तो बन जाता है, तो अपलोड कर दो, नहीं तो चल जाएगा। ओके, होप दैट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, क्योंकि ये वीडियो काफी मैं सोच रहा था नहीं बनाऊं, क्योंकि मेरा पहले का पड़ा हुआ है, बट दो तीन भाइयों के पर्सनली मैसेज भी हैं और एक दो भाइयों के कमेंट भी पड़े हुए हैं, तो ये वीडियो फिर से बनाना पड़ा। ओके, और अब क्या होगा कि फेज सेकंड में एसआरटी भी होगा हमारा, तो अगर आप चाहते हैं कि एसआरटी हम लोग करें आपस में मिलके, तो कमेंट में नीचे यस टाइप कर देना और बताना एसआरटी हम लोग सेल्फ से करेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे फिर सेकंड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।